पूरी दुनिया में चल क्या रहा है? पूरी दुनिया में चल रहा है टैरिफ, टैरिफ, टैरिफ। हर जगह क्या सुनने को मिल रहा है? टैरिफ। कि भारत पर टैरिफ लगाकर मुकाम्बो खुश हुआ। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका प्रेसिडेंट यही नहीं रुके, वॉशिंगटन के साथ 50% टैरिफ का सामना अब वॉशिंगटन कर रहा है बाय यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों पर उन्होंने 90-20% का टैरिफ लगा दिया है। सीरिया पर सबसे ज़्यादा 41% टैरिफ लगा है, जबकि म्यांमार, लाओस पर 40%, इराक पर 35%। स्विट्ज़रलैंड जैसा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी वाला देश 39% टैरिफ के दायरे में आ चुका है। ब्राज़ील 50% एंड कनाडा 35%। अब आप यही सोच रहे हैं ट्रंप यानी मुकाम्बो पागल हो गया है। दरअसल अमेरिका धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहा है। अमेरिका ये दर्शाना नहीं चाह रहा है अपनी कमज़ोरी। एक सुपर पावर देश जो रह चुका है वो नहीं दिखा सकता। सुपर पावर देश का प्रेसिडेंट जानता है उसका देश आगे का समय झेल नहीं पाएगा। अमेरिका भारत पर सिर्फ टैरिफ से हमला नहीं कर रहा है। अमेरिका ने कई कंपनियों को आदेश दिए हैं कि भारतीयों को बड़ी संख्या से बाहर करो, और हायर टू फायर का गेम अमेरिका कर रहा है। वीज़ा प्रॉब्लम तो आप पहले से ही जानते हैं, और अमेरिका चाहता है कि भारत उनसे डेयरी सेक्टर पर काम करे, ट्रेड करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो अमेरिका के होते हैं, वहाँ की जो गाय भैंसें होती हैं वो घास के साथ उनको नॉन वेज भी दिया जाता है, वेजिटेरियन नहीं होती। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, भारत में बीजेपी राज कर रही है और बीजेपी का वोट बैंक हिंदुत्व है। तो बीजेपी कहीं किसी भी दिशा में ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि हिंदू के सेंटिमेंट्स को वो हर्ट कर सके। इसलिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी कतरा रही है इस व्यापार से। सेकंड थिंग है एग्रीकल्चर को लेके। अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर में भी भारत उनसे उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो पूरी ज़्यादातर डिपेंड एग्रीकल्चर पर ही है। अगर वो भारत से इस पर ट्रेड करती हैं तो किसानों पर एक भारी बोझ पड़ सकता है। इसलिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर से भी ट्रंप साहब नाराज से नज़र आ रहे हैं। अब भारत इतना तो नहीं कर सकता कि जब भारत डेयरी फार्मिंग में विकसित हो रहा है और वो दूसरे देश के प्रोडक्ट, वो भी डेयरी प्रोडक्ट परचेज करेगा। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा कर सकता है। भारत ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अमेरिका को दूसरी प्रॉब्लम है भारत का रशिया से ऑयल खरीदना, और अमेरिका इतना सीधा नहीं है। अमेरिका जो चीज़ें छुपा रहा है वो हमें देखना है। अमेरिका छुपा क्या रहा है? इतना टैरिफ लगाने का मतलब क्या है? इवन भारत तो इतना टैरिफ कभी नहीं लगाता है। भारत कभी इतना टैरिफ लगा ही नहीं पाया क्योंकि भारत निर्यात ज़्यादा नहीं कर पाता है, आयात ज़्यादा करता है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की रिपोर्ट है, वहाँ डाटा है कि डेयरी प्रोडक्ट पे 200%, फ्रूट्स वेजिटेबल पे 132% का टैरिफ अमेरिका लगाता है। फूड प्रिपरेशन पे 196% का टैरिफ, ऑयल सीड्स और फैट्स पे 164 to 169 का टैरिफ, टबैको पे 350 का टैरिफ, फिश प्रोडक्ट पे 35 का टैरिफ और मिनरल्स एंड मेटल्स पे 35% का टैरिफ लगाता है। अब भारत कितना लगाता है? भारत 6% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाता है फार्मेसी पे, ज्वेलरी पे कम से कम 20%, इवन कभी कभी तो लगाता ही नहीं है। और जितने भी सेक्टर हैं वहाँ टैरिफ भारत लगाता ही नहीं है। तो ये यूएस क्या खेल खेलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है? ये तो यूएस से बता ही नहीं रहा है कि भारत तो उसको इवन बचाता आया है। यूएसए का काम है, वो हमेशा छुरा घोंपता है। पाकिस्तान, बांग्लादेशों पे तो वो कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत पर अगर ये टैरिफ लग जाता है तो टेक्सटाइल, फूडवेयर एंड जो स्टोन होते हैं ना कीमती, ज्वेलरीज, MSME पर ज़्यादा असर पड़ेगा, लोगों की जॉब जा सकती हैं।
अगर टैरिफ लगता है। लेकिन भारत कदम क्या उठा सकता है? भारत को यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ मुफ्त जो व्यापार है उसको तेज करना होगा। आसियान देशों से बात करनी होगी। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ावा देना होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, तब जाके वो अफ्रीकी बाज़ारों में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है, बेच सकता है। आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा भारत को। अब टैरिफ होता क्या है? आधे लोगों को यही समझ नहीं आता है। एग्जाम्पल, मान लें कि आपकी कंपनी एक भारतीय कंपनी है जो अमेरिका में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है जिसकी कीमत 100 रुपये है, और अमेरिका में 150 रुपये में आप उसको बेचना चाह रहे हो। अब 200% का टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, तो 150 इज इक्वल टू 200 अपॉन 100, तो कितना निकलता है? 300% बन जाता है। यानी कि आपको 300 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, और जो पहले आप बेच रहे थे वो 150 था। टोटल कितना हो गया? 450। ये प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका के लोगों की जेब पर आफत आ सकती है। अमेरिका के लोग फिर दूसरा ऑप्शन सर्च करेंगे, जिससे भारत के प्रोडक्ट की कीमत घट सकती है। आई थिंक कई व्यापारी को तो लॉस भी हो सकता है।